हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों एक बार लाइव जुड़ जाइए फटाफट से। कमेंट देख रहा हूँ सबके, जितने लोग लाइव आ जाएंगे सबके कमेंट दिख जाएंगे यहाँ पे। रश्मि गुड इवनिंग। सबको शेयर कर दो एक बार। सबको शेयर कर दो फटाफट से। देखते हैं कितने लोग लाइव ला पाते हो आप लोग। यस रश्मि, आप सबसे पहले आए हो, बहुत अच्छी बात है। आप टाइम पर आए हो। इसका मतलब आवाज भी सही आ रही है। बिल्कुल, अगर वीडियो और आवाज दोनों परफेक्ट है तो एक बार बता दो। जो टॉपिक रहने वाला है हमारा क्या होने वाला है, भिन्न। और ऑलरेडी हम एक क्लास इस पे कर चुके हैं। इसके बारे में कुछ बोल दो और सब आ जाओ फटाफट से। एक बार फटाफट लाइव जोड़ दो, सबको शेयर कर दो फटाफट से। शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग। इसका मतलब अभी नोटिफिकेशन गया नहीं है आधों के पास, तो कई तो नींद में है, और जो नींद में है उनको जगा के लाओ फटाफट से, क्योंकि बाबा का चूरन मिलने वाला है सबको फटाफट। शेयर कर दो सभी प्लीज। रश्मि शेयर करो इसको, क्लास को। आई होप क्लियर आ रहा होगा यहाँ पे वीडियो। अगर क्लियर है तो एक बार बता दो फटाफट से। भैया भैया मम्मी फोन कर रही है, फोन उठाओ। ठीक है बेटा, अभी जा क्लास। मम्मा फोन कर रही है, उठा लो चुपचाप। क्लास चल रही है बेटा। क्लास चली, उठा लो। एक बार प्लीज जल्दी आ जाओ। विवेक यादव गुड इवनिंग। कौन? क्लास चल रही है, चुपचाप। एक बार सबको शेयर कर दो। विवेक रश्मि दोनों शेयर कर दो फटाफट। बिल्कुल 4 लोग आ चुके हैं यहाँ पे, 4 लोग लाइव हैं। फिर क्लास को शुरू करते हैं। देखो ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा मजा आने वाला है चीज का। बोलो क्लास को स्टार्ट किया जाए। आप लोग अगर डन हो शेयर, बिल्कुल अगर तैयार हो। विवेक जी पूछो मत, वो हमारे घर का सबसे शैतान बच्चा है। मेरा भांजा है, वो सुनता नहीं किसी की। अगर उसको बोल दिया जाए कि चला जा तो वो जाएगा नहीं। बहुत शैतान बच्चा है वो। एक बार शेयर कर दो फटाफट, फिर स्टार्ट कर रहा हूं। देखो कल तक हमने जो पढ़ा था भिन्न से संबंधित जितनी भी डेफिनेशन यानी कि परिभाषाएं थी वो हमने कर ली थी। डेफिनेशन हमने कर ली। अगर डेफिनेशन में कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो कमेंट के अंदर, सबका सॉल्यूशन बताया जाएगा। बिल्कुल विवेक स्टार्ट कर दिया है क्लास को। डेफिनेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकते हो आप लोग। एक डेफिनेशन छोटी सी और बच रही है, वो बता देता हूं कि तुल्य भिन्न क्या होती है। तुल्य भिन्न क्या होती है? देखो जैसे कोई फ्रैक्शन लिखा मैंने 2/5, यदि इसको ऊपर नीचे
दोनों को बराबर संख्या से गुणा कर दूं, किसी बराबर नंबर से गुणा कर दूं, तो क्या होगा, जैसे मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 से ऊपर गुणा किया, 2 से नीचे गुणा किया, तो क्या हुआ, 2 दूनी 4 है, यहाँ पे 5 दूनी 10 आया। तो ये जो 4/10 प्राप्त हुआ है, 2/5 होगा तुल्य भिन्न। बोलो समझ गुणा किया होता तो 2 दिया 6 आ गया, 25 आ गया, 6/25 जो 5 का होगा तुल्य भिन्न होगा। ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। और देखो आप लोग 3 हो फिलहाल, कोई बात नहीं, और लोग लाइव आ जाएंगे जैसे जैसे उनको पता लगेगा। कई लोग बिजी होंगे, कोई लोग सो रहे होंगे, कोई पता नहीं है, आ जाएंगे सभी। लेकिन आप लोग शेयर कर दो, सब आ जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट वेट करो, सब आएंगे। लेकिन तब तक इसको समझो, और जिनका ये छूट जाएगा वो वापस से वीडियो को देख लेंगे दोबारा से। ठीक है, तो तुल्य भिन्न समझ में आ गई होगी। किसी संख्या को, भिन्न को ऊपर नीचे बराबर संख्या से गुणा किया जाए तो उसको तुल्य भिन्न प्राप्त होता है। ठीक है, तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ गया 3/5 की 3 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। 3 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसे 3 अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 3/5 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3/5 को 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो बन के आएगा ना, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 5 ती 15, ये जो बन के आएगा 3 चौक 12, 5 चौक 20, ये जो बन के आ रहे हैं नंबर, ये क्या होंगे, तुल्य भिन्न होंगे। ठीक है, देवेंद्र कुमार यादव, जय हो बाबा की। बिल्कुल, चूरन वाले बाबा की एक बार जय बोल दो, क्योंकि मैथ जो है बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है आज। ठीक है दोस्तों, तो तुल्य भिन्न का मुझे लगता है आप लोग को कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। यदि ये तुल्य भिन्न का कंसेप्ट क्लियर है तो आगे चलते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जो कई बार एग्जाम में आता है, कुछ भिन्न दे देगा आपको। ठीक है, फिर बोलेगा आरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम बताओ। हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया। ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पूछता है तो असेंडिंग ऑर्डर और क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर पूछ लेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब होता है क्या, आरोही क्रम, और इसका होता है अवरोही क्रम। ठीक है, ये मार्कर रेडी। ठीक है दोस्तों, एक बार शेयर कर दो। देवेंद्र कुमार यादव, विवेक यादव, रश्मि, तीनों को तीनों फटाफट शेयर कर दो। जो भी लोग नहीं आए उनको एक बार बोल के ले आओ फटाफट। अभी कुछ लोग हैं जो आने वाले हैं, लेकिन अभी पहुंचे नहीं है, धीरे धीरे उनका रथ चल रहा है आराम आराम से। तो देखो, इन दोनों की बात करते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। 2 फ्रैक्शन दे दिया कोई भी, उनके बारे में कैसे पता लगेगा कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी नंबर या कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, पता नहीं लगता है। नंबर के बारे में आप लोग बता सकते हो कि 500 और 400 में कौन बड़ा है, तो 500 ही बड़ा है। लेकिन फ्रैक्शन दे दी 2/7 और 3/5, इनमें बड़ा कौन है तो नहीं बता पाओगे एकदम से, अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो। रूल्स नहीं पता है तो आप लोग क्या करोगे, डिवाइड करने बैठ जाओगे, डिवाइड करोगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, और उसमें भी कंफ्यूज हो ही जाता है कई बार। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बाबा चूरन वाला आपके साथ में है, और कुछ ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग रूल बताते जाएंगे जिससे मैथ बहुत आसान होने वाली है। ठीक है दोस्तों, ओके विवेक, शेयर कर दिया है तो आ जाएंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो हो वो बने रहो। धन्यवाद आप सबका मुझे सुनने के लिए। आजकल कौन किसकी सुनता है, मुझे सुन रहे हो तो आपका धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलने वाले हैं भिन्नों की तुलना पर। भिन्नों की तुलना करेंगे, और इंग्लिश में अगर इसे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस,
कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, यानी कि भिन्नों की तुलना, कोई भी 2 3 4 भिन्न दे दी, उनमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है ये बताना ही क्या होगा, कंपैरिजन। सर मैंने क्वेश्चंस भेजा था विवेक, आपका जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन तो मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था ना, जहां तक मुझे पता है मैंने आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया था, और उससे पहले जो क्वेश्चन आए थे उसका मैंने वीडियो सॉल्यूशन भी करवाया था। अगर उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपने भेजा है तो कोई बात नहीं, मैं उसको देख लूंगा, और या तो टेलीग्राम पे आपको मैं उसका डाउट कर दूंगा, ठीक है, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। देखो यहां पे पहला रूल देखता हूं, सबसे पहले जो बेसिक रूल है कि हम लोग जितने भी फ्रैक्शन आएंगे, जितने भी फ्रैक्शन या भिन्न आएंगी, उन सब का डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर कर लेंगे। यदि हर बराबर है, सबका बेस बराबर है, तो हम आराम से बता पाएंगे कि कौन सी भिन्न तो बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहला रूल जो होगा, हर इंग्लिश में अगर बोले तो डिनोमिनेटर को बराबर कर लेंगे, और ये आपको करना जरूरी है। यदि डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो कुछ और, लेकिन ऐसा नहीं है, कई कंडीशन में आपको जरूरी नहीं है। विवेक कि नहीं 3 बजे शायद भेजे हैं, विवेक 3 बजे मैं होश और हवास में नहीं था, मैं सो रहा था उस टाइम पे। दोपहर में मुझे 1 घंटे की रेस्ट चाहिए होती है, क्योंकि आपकी क्लास का वर्क होता है, और भी आज पीपीटी वगैरह भी बनाई है, तो काफी वर्क है, वर्कलोड की वजह से तो सोना पड़ता है थोड़ी देर। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपके टेलीग्राम के ऊपर जो है इसकी सॉल्यूशन मिल जाएगी, आपके जो भी डाउट है उसकी, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। ओके, अभी देखो इसको देखो, जैसे एक और रूल लो, उसके बाद ये वाला रूल समझ में आ जाएगा कि हर को बराबर क्यों करते हैं, ठीक है। रूल ले लो, यदि दी गई फ्रैक्शंस या फिर इसको बोल सकते हैं भिन्नों के हर समान है, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, ये रूल आपको लिख लेने हैं, ठीक है। अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हैं तो लिख लो, और अगर मेरे नोट्स का इंतजार है तो मेरे नोट्स आपको टॉपिक खत्म होने के बाद मिलेंगे, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं पहले के नोट्स नहीं डाल पाया हूं, मैं भूल जाता हूं कई बार चीजों को, तो एक बार टेलीग्राम पे आज याद दिला देना, मैं बाकी जो टॉपिक हो गए उनके नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। शेयर कर दो यार, अभी तक आए नहीं है लोग, कहीं ना कहीं सो रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग शेयर कर तो दिए हैं, लेकिन उनको जो है उनकी कान की घंटी बजी नहीं है अभी, उनके कान पे एक बजा के आओ, वो लोग अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। डंडे मार के लेके आओ जो भी नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ा जिसका अंश होगा, अंश का मतलब न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला, और ऊपर वाला जिसका बड़ा होगा वह भिन्न जो है सबसे बड़ी होगी। वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब जो है एक बार इस रूल को देख लो फटाफट से, एक बार अगर रूल को देख लिया है, यदि दी गई संख्याओं यानी भिन्नों के हर बराबर है, यानी नीचे वाला हिस्सा बराबर है, जैसे 2/5, 3/5, यदि नीचे वाला हिस्सा बराबर है, तो जो ऊपर वाले हिस्से में जो बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, जो छोटा होगा वो छोटी होगी। इसमें 2 में 3 में बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, इसका मतलब 3/5 तो क्या है? बड़ी है, और 2/5 क्या है? छोटी है। आई थिंक समझ में आया होगा ये चीजें, ठीक है। हाँ बिल्कुल विवेक, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं। कल मैंने देखा था कि कुछ लोग जो है बोल रहे थे कि सर पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, तो भाई मैथ पढ़ने क्यों बैठे हो? फिर संस्कृत पढ़ लो ना। रजाई के अंदर अगर घुस के और ऐसे ऐसे पढ़ना है ना, तो फिर आप और कुछ पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो,
पेन लेके बैठना पड़ेगा, मैथ पढ़नी है तो, रीजनिंग पढ़नी है तो। मैथ और रीजनिंग के लिए तो भाई पेन तो जरूरी है, नहीं तो आप साइंस पढ़ लो जाके, ठीक है। और आजकल तो किसी भी सब्जेक्ट में बिना पेन काम चलता ही नहीं है, ठीक है। जैसे अभी देखो मैंने लिखा 2/7, 5/7 और लिखा 8 सॉरी यहाँ पे लिख दो 7/7 ही लिख दो, ठीक है। इन सब में बड़ा कौन है? इन सब में बड़ा, अब बोलोगे सर 7/7 का मतलब तो 1 हो गया, 1 लिख लो, बात तो एक ही। लेकिन हम इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 7/7 लिखेंगे, जिससे हमें सवाल आसानी से हो जाए। प्रीति यादव, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। देखो यहाँ पे हर बोल हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, जिसका हर समान हो, अंश सबसे बड़ा होगा, वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। 7 सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी हो जाएगी। उससे छोटा है 5 तो उससे थोड़ी सी छोटी ये हो जाएगी। उससे छोटा है 2 तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 2। इसका मतलब जब इसको ऑर्डर में लिखेंगे, कौन से में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा, बड़े छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, इस तरीके से बढ़ता हुआ, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है मैं हूं, मेरे से थोड़ा छोटा, मेरे से उससे भी थोड़ा छोटा, इस तरीके से होता है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। काट नहीं सकते सर, विवेक यादव काट तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बना तो सकते हैं आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मैथ का कि आप काट नहीं सकते। लेकिन अब आपको तुलना करने में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, तुलना करने में थोड़ी परेशानी हो जाएगी कि बड़ा कौन सा है, कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। इसलिए उसको लिखा गया है कि जो नीचे है उसको लिख दिया और उतना ही ऊपर लिख दिया। बात तो एक ही है कि आना एक ही है, लेकिन कंपैरिजन में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि काट नहीं सकते, ठीक है। तो अब देखो इसमें सबसे बड़ा 7, इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न भी कौन सी होगी, 7/7। अगर ये दोनों रूल क्लियर हैं तो तीसरा रूल लिखा दूं, बोलो एक बार बोल दो, दोनों रूल क्लियर है तो थम्स अप कर दो, मैं समझ जाऊंगा। इस तरीके से थम्स अप कर दो, मैं समझ जाऊंगा। वीडियो तो क्लियर आ रही है, मैं भी खुद भी देख पा रहा हूं यहां पे। जो भी लोग हो एक बार थम्स अप कर दो, 2 3 4 जितने भी। और जो वीडियो को पूरा देखेगा ना उसको वाकई में मजा आ जाएगा। इतना शानदार कंटेंट है, इतना शानदार बेसिक है। अगर ये बेसिक आपने कर लिया ना तो आप किसी भी बड़ी एग्जाम के मेंस तक की भी तैयारी करोगे ना, तो वो जो मतलब क्वेश्चन देखते ही लोग हिल जाते हैं ना, यार ये क्या आ गया सामने, तो वो हिलोगे नहीं, क्योंकि आपकी जो नींव मजबूत है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, उनकी अगर नींव मजबूत है तो बिल्डिंग ऐसे कैसे खड़ी रहती है। बुर्ज खलीफा है, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन ना उसके हवा पानी कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी तेज आंधी आ जाओ। लेकिन अपने यहाँ पे कई बार होता है कि नींव कच्ची रख देते हैं, फाउंडेशन कमजोर रख देते हैं, और जैसे ही हवा आती है, आंधी तूफान आता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो क्यों ना अपनी नींव को, अपने बेस को थोड़ा मजबूत कर लें कि अपने मेंस तक में प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि आप लोगों का उद्देश्य केवल प्री निकालना थोड़ी होता है। प्री निकालना अगर उद्देश्य है तो मेरे भाई फिर तो यार नॉर्मल आप मैथ पढ़ के मत जाओ, प्री तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अगर रीट का भी एग्जाम दे रहे हो तो मैथ नहीं पढ़ोगे तो भी प्री हो जाएगा। बैंक का एग्जाम दे रहे हो, मैथ नहीं पढ़ोगे तो भी 10 नंबर तो ले ही आओगे, इतने छोटे छोटे सवाल आ जाएंगे उसमें, ठीक है। अगर अच्छे से करना है तो इसको ठीक है करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको मिटा देता हूं, तीसरा रूल लिखाता हूं। और जो लेट आया है, अभी प्रीति यादव आई है तो वो देख ले रूल को, ठीक है। इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन 2 बटा इनका जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, एक बार आप लोग बता दो इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है। अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आप लोग में से ही बता दो कि सबसे बड़ी कौन सी है। मैं वेट कर रहा हूं आप लोग के आंसर का, और आज तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं दोगे तो फिर देख लेना बाबा का श्राप लगने में देरी नहीं है। फिर बाबा आशीर्वाद भी देते हैं तो श्राप भी दे देते हैं।
क्या बात है, कुछ बफरिंग आ रही है मुझे लगता है। बफरिंग है तो आप लोग बता देना अगर बफरिंग है तो, क्योंकि इंटरनेट का हो सकता है थोड़ा कुछ प्रॉब्लम। 11/14 विवेक का आंसर आया 11/14। तो बाकी लोग क्या कर रहे हो, बाकी लोग सो गए क्या? डेटा ही नहीं है, अब डेटा भी मैं डलवाऊं? एक काम करो, मेरे अकाउंट में 300 रुपये डाल दो सब लोग, मैं सबका डेटा डाल दूंगा, ठीक है? 50 रुपये मैं रख लूंगा, 250 का तुम्हारा डेटा हो जाएगा, मजे करना तुम लोग भी। क्लियर है? ओके, प्रीति यादव आंसर तो करो। अगर रूल पढ़ा है पिछला तो बताओ सबसे बड़ा कौन है इनमें? अगर बेसिक आप लोग का मजबूत है तो आप लोग बता दोगे। इसका मतलब आप लोग कर रहे हो चोरी, इसका मतलब आप लोग कर रहे हो धोखेबाजी, आप लोग बैठे नहीं कॉपी पेन लेके। ओके, कोई बात नहीं, लेट आई है तो इनको रूल समझ में नहीं आया होगा, तो मैं बता देता हूँ एक बार इस एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, इसका बेस देखेंगे, सबका बेस बराबर है लेकिन इस भाई का बेस बराबर नहीं है। ये बोल रहा है मैं तो समाज से बाहर हूं, जाति से बाहर हूं, तो मुझे तो बराबर लेके आओ पहले, सबसे पहले मैं बराबर आऊंगा तभी तो तुम लोग को बताऊंगा कि मैं छोटा हूं या बड़ा हूं। मुझे पहले एंट्री तो कराओ अपने गांव के अंदर। हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 14 बना लेंगे। 14 बनाने के लिए इसे क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा कितना, 14, यानी कि 14। अब लिख लो इसको एक बार, 2/14, 5/14, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, ठीक है? 11/14 ये आ गया। अब देखो कि सबसे बड़ा कौन है ऊपर वालों में, ऊपर वालों में सबसे बड़ा 11 है, इसका मतलब जो 11/14 है वो सबसे बड़ी भिन्न है, और सबसे छोटा कौन है ऊपर वालों में, ये, इसका मतलब जो 2/14 है वो सबसे छोटी है। बोलो, इतनी आसानी से बता दिया। अब बोलोगे सर ट्रिक किस काम की, हम तो वैसे ही डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो निकाल लो, मुझे क्या है, आप लोग डिवाइड करके निकालोगे, इतने पॉइंटों के अंदर आंसर निकालोगे, फिर चेक करोगे। डिवाइड करना तो सबको आता है, मैं क्या सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा लग जाएगा, और जहां पे आप 30 सेकंड में आंसर कर पा रहे हो, तो बेस्ट कौन सा है, यही मेथड है ना? दिव्या पांडे, हेलो एवरीवन। ओके प्रीति यादव, कोई बात नहीं, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए 144 पे। दिव्या पांडे शेयर कर दो फटाफट से क्लास को, मजा आने वाला है क्लास के अंदर, बाबा चूरन वाले। देखो आप लोग शेयर कर दोगे और लोग आ जाएंगे आपके बुलाने पे, तो बाबा आज हो सकता है गाना भी सुना दे खुश होके आपको, हो सकता है कुछ फुलकारी छोड़ दे आपके लिए अच्छी सी। ओके प्रीति, ठीक है, इसको शेयर कर दो फटाफट से, ठीक है? ये अगर समझ में आ गया है तो फिर नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, और नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3, इसमें बोल रहा है कि यदि हर समान नहीं है कोई बात नहीं है, हर समान नहीं है कोई बात नहीं, यदि अंश समान हो, अंश का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश। जैसे 5/6 है तो ये 5 ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ठीक है? यदि ये एक कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, हो तो हमें क्या करना है, जो जिसका हर, अब देखो अंश तो सबका समान है, यानी ऊपर वाला सबका समान है, यानी भगवान सबके लिए बराबर है, ऊपर वाला सबके लिए एक है। तो अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले को देखेंगे, अब नीचे वाले को देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूं आपको, 5 5 5 5, नीचे 1 2 3 और 4, ये 4 मैंने फ्रैक्शन लिख दी, ठीक है? ये मैंने फ्रैक्शन लिख दी। तो अब देखो इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, यहां पे लिख दो 5/6 भी लिख दो। एक मिनट, दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं, इतने बड़े क्या करेंगे अपन।
यह लिख दो 15 15 15, ठीक है। यह लो 16 17 18, लो इनमें बताओ सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। एक बार आप लोग बताओ सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, सबको बता दूंगा। एक बार प्लीज जल्दी से आंसर करो। जो कॉपी पेन लेके बैठा है और जिसको क्लियर आ रही है वीडियो वो तो बता दो कम से कम। लास्ट वाला छोटू, ओके देखते हैं आंसर आया। और विवेक का भी आया 15/18 बिग, यानी 15/18 बड़ा है। ओके देखते हैं आगे चलो। दिव्या का आया है 15/18 छोटा है। दिव्या और प्रीति दोनों का आंसर जो है वो छोटा वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। दिव्या और प्रीति का सही है। और विवेक आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया, पिछला वाला रूल इसमें मत लगाना। पिछला वाला रूल अलग है, ये वाला अलग है। उसमें हर बराबर था, इसमें अंश बराबर है। जब उल्टा हो गया तो हम भी क्यों ना उल्टा कर दें। जो सबसे बड़ा है हर के अंदर वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी हो जाएगी, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यानी कि 15/16 सबसे बड़ा हो जाएगा और 15/18 जो है सबसे छोटा हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं समझ में। कंफ्यूजन नहीं विवेक, कंफ्यूजन मत रखो। एक एग्जांपल और दे देता हूं, कोई बात नहीं है। इसको लिख देता हूं आगे लो। जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वह संख्या वह भिन्न होगी, यानी कि फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी होगी, उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। यानी जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उसका जो भिन्न का मान होगा वो सबसे बड़ा होगा। इतना याद रखना। अब की बार ले लो एग्जाम्पल के लिए, इसको मिटा देता हूं और इसकी एग्जाम्पल लेता हूं, उसको आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये जो चीजें हैं वो किस तरीके से। 17 17 17 17 सबका मैंने अंश सेम ले लिया, यहां पे लिख दिया 13 15 16 14। अब बताओ इसके अंदर सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। प्रीति यादव, इतना बेसिक नहीं आ रहा हमें। अब देखो आप इतनी बड़ी तैयारी करने चले हो और बेसिक में आपका पलड़ा कमजोर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है कमजोरी है बेसिक के अंदर। कई बार क्या होता है हम लोग बहुत बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, ठीक है, फिर बारिश आई और बारिश के बाद हमें पता लगा कि पानी जो है जमीन में जा रहा है कहीं, और पता लगा कि वो अपने घर की नींव के अंदर जा रहा है। तो फिर बाद में पता लगता है यार जो मकान बनाया था ना उसकी नींव तो हमने ढंग से बनाई नहीं। तो अब बताओ बने हुए मकान की नींव दोबारा से बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो ऑलरेडी चीजें सेट हैं उनको निकाल के आना क्लास के अंदर से, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप होशियार हैं तो होशियार बन के मत आना, कुछ सीखने के उद्देश्य से आना कि हमें सीखना है इसलिए आए यहाँ पे। ये मत करके आना कि ये इस मास्टर को पढ़ाना आता है कि नहीं आता, हम चेक करके आते हैं, ठीक है। अगर आप चेक करने आओगे तो फिर मैं भी अपने वाली पे आ जाऊंगा, ठीक है। अगर कोई इस उद्देश्य से क्लास में आएगा, सही बात है कि नहीं, चेक करने आएगा तो टीचर भी अपने वाली पे आ ही जाएगा फिर, क्योंकि टीचर जो यहाँ पे खड़ा हो गया उसको कुछ आता है तभी तो खड़ा हो गया ना, वो नहीं तो खड़ा ही नहीं होता, उसको इतनी हिम्मत ही नहीं होती, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ फटाफट से। विवेक का आंसर आया 17/13 बिग है। और डाबर शॉर्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं, 7 लोग लाइव हैं, बहुत अच्छे। अब लोग आने लगे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से मतलब जग जग आ रहे हैं लोग।
डाबर शॉर्ट्स वेलकम, गुड इवनिंग। तो डाबर शॉर्ट्स पिछली क्लास में मैंने कुछ ज़्यादा सुना दिया हो तो आई एम सॉरी, ओके। देखो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास में और लोग पढ़ रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा हो सकता है अजीब लगे। मेरी क्लास में कोई कुछ भी बोले, लेकिन थोड़ा सा एक लिमिट में, उसके लिए सॉरी अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो सारे के सारे। बिल्कुल जहां पर आप खड़े हैं, एक नहीं खड़ा, हर एक खड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, हर एक नहीं खड़ा हो सकता। विवेक का आंसर आया 17/16 जो है स्मॉल है, 17/16 स्मॉल है और 17/13 जो है बिग है। बिल्कुल विवेक जो है, बिल्कुल अब इस बार समझ चुके हैं, इस बार आप समझ चुके हैं इस चीज को कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो ये तो सबका समान है, अब देखो कि जिसका हर जो है सबसे बड़ा हो वो सबसे छोटी होगी, जिसका हर सबसे बड़ा हो वो सबसे छोटी, और जिसका हर जो है सबसे छोटा हो वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे लगता है इतना क्लियर कर दिया है। अब आप लोग देखो बेसिक कैसे होता है इसका, ये तो ट्रिक है, ये तो ट्रिक है। बेसिक क्या होता है, बेसिक यही होता है 17 में 13 का भाग दे लो, 15 का भाग दे लो, 16 का भाग दे लो, 14 का भाग दे लो, फिर जो आए उनमें पता लगी जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इतना तो आप लोग को आता है, इसका मतलब उसमें टाइम वेस्ट करना है तो आप लोग वहां पे जाओ, बाकी तो यही ट्रिक काम लेनी पड़ेगी आप लोग को। तो हमेशा बेसिक भी काम नहीं आता, बेसिक आना चाहिए, आना जरूरी है, लेकिन ट्रिक भी साथ में आनी चाहिए, ठीक है। और बड़े एग्जाम जो होते हैं उनमें बेसिक ज्यादा काम आता है, जैसे मेंस एग्जाम हो गया तो वहां ट्रिक कम काम करेगी, बेसिक ज्यादा काम करेगा। प्री एग्जाम फाइट करना है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं कई बार, तो वहां पे आप लोग ट्रिक के साथ जाएं, ठीक है। सही कहा मैम, ओके ओके ओके, ठीक है। ये अगर रूल समझ में आ गया तो 4th नंबर रूल लिख दूं यहां पे, बोलो एक बार बाबा चूरन वाले की जय, एक बार लिख दो, मजा आ जाएगा। और अगर बाबा खुश हो गए आप लोगों से, आप लोगों ने शेयर कर दिया, तो लास्ट में बाबा कुछ ना कुछ शायरी गाना कुछ सुना के जाएंगे पक्का, और नहीं शेयर किया तो फिर रहने दो, फिर मैं सुना नहीं रहा, ठीक है। फोर्थ रूल हो गया था अपना, 3 रूल हो गए शायद, हाँ 4th रूल आ गया। देखो अब देखिए, हमने बात कर ली जब अंश समान हो और जब हर समान हो, दोनों बात होगी। अब एक रूल आता है, यदि सभी भिन्नों में, यदि सभी भिन्नों में अंश, अंश का मतलब ऊपर वाला, हर का मतलब नीचे वाला, ठीक है। अंश तथा हर का अंतर समान हो, सॉरी गाइज बफरिंग थोड़ी सी होने लगी है, ये बफरिंग का भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, ये बाबा की जान ले लेगी। ये दिव्या पांडे कहाँ चली, अरे बफरिंग हुई है, क्लास बंद नहीं हुई है, बफरिंग हुई है, क्लास बंद नहीं हुई है। बाबा यहाँ पे मौजूद है अभी सबके सामने, कहाँ भाग रहे हो आप लोग। कैमरा जूम, ओके। कैमरा जूम कर दिया है, अभी बताना अभी ठीक है क्या मामला सब। मुझे तो दिख रहा है कि सब ठीक है। 7% बैटरी बची है। विवेक चार्ज पे लगाओ भाई, चार्ज पे लगाओ। जिसमें कमेंट देख रहा हूँ उसकी भी 1% बची है, पर फिर भी कमेंट देख रहे हैं हम लोग। एक काम करना, इसका वाईफाई ऑन करना और
तेरा फोन। जब तक 0% नहीं हो जाए तो चलाते रहना, ये बोल रही प्रीति यादव। 0% तक फोन का पीछा मत छोड़ना, बोलना आज बाबा की क्लास है और मुझे तो पढ़ के ही जाना है। बिल्कुल ठीक है। लाइट नहीं है सुबह से, ओ ये प्रॉब्लम कई बार रहती है, मेरे साथ भी बहुत रहती है। ठीक है, अभी चलते हैं इस रूल पे। ठीक है, पहला जो केस फर्स्ट बनता है, इस केस फर्स्ट के अंदर क्या होता है, ये जो अंश होता है, अंश यानी न्यूमरेटर जो है वो किससे छोटा होता है, हर से। यानी कि बोल सकते हैं तो उचित भिन्न हो या प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो या उचित भिन्न हो, यानी कि अंश जो है हर से छोटा हो, तो हम लोग क्या करेंगे। और दूसरे केस बनती है कि हर जो है वो क्या हो, छोटा हो और अंश बड़ा हो। दो केस बनती है, तो पहले केस के एग्जाम्पल लेंगे, फिर दूसरी केस के एग्जाम्पल लेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं, इस चीज को देखिए आप लोग। यहां पे हम लोग एक बार गेट को बंद कर देते हैं। ठीक है, इस केस फर्स्ट की बात करता हूं, जैसे कि अंश छोटा जितने का भी है ले लो, 5/8। ठीक है, लेकिन अंतर समान होना चाहिए। इसमें देखो 5 और 8 में कितने का अंतर है, 3 का। तो अगली जो फ्रैक्शन है उसमें भी मान लिया मैंने 7/11, 7/10 ले लिया। ठीक है, 7/10 ले लिया, 8/11 ले लिया, 6/9 ले लिया। अब बताओ इनमें सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है, बता सकते हो क्या, बता सकते हो क्या, एक बार बता दो। अगर आप बता सकते हो तो फिर मैं ट्रिक बताऊंगा और आप लोग कहोगे कि यार शानदार ट्रिक है, मजा आ जाएगा सुन के। कमेंट देख रहा हूं मैं, कमेंट देख रहा हूं, देखो कमेंट अच्छे से देख रहा हूं मैं। और अगर आप बता सकते हो तो बता दो, मैं आंसर का वेट कर रहा हूं। मुझे पता है 30 सेकंड लेट चलता है आपके यहाँ पे, मैं जो पढ़ाता हूं 30 सेकंड बाद में आता है। इक्वल ही लग रहा है, ये बोल रही इक्वल लग रहा है, प्रीति यादव ने कहा। आप बताओ, मैं तो बताऊंगा ही, एक बार बाकी लोग का भी आंसर आ जाए तो देखता हूं। पांच बटा आठ जो है, 5/8 क्या है, बड़ा है या छोटा है विवेक, बताइए। 5/8 विवेक बड़ा है या छोटा है, ये बता दो। दिव्या पांडे अब बोल रही है क्या करना था, आप बीच में गई क्यों थी, पहले ये बताओ। जो क्लास छोड़ के जाएगा उसको मुर्गा बनने पड़ेगा। ठीक है, मुर्गा बनना पड़ेगा, और फिर मुर्गा बनने के बाद पिटाई भी होगी, तब क्लास के अंदर एंट्री होगी, नहीं तो क्लास में एंट्री नहीं होगी। अब देखो आपका एक इंपॉर्टेंट रूल छूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दे रहा हूं। यदि ऐसी फ्रैक्शन दी जाए जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की जो है डिफरेंस सेम हो, ठीक है, यानी अंश और हर के बीच का जो अंतर है वो सेम हो, यानी कि 3 सब में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो अब बताओ इसमें से बड़ा कौन है फ्रैक्शन में और छोटा कौन है, बता दो। प्रीति यादव बोल रही है मेरे टीचर इतना तो नहीं बताए कभी। ओह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। इंजेक्शन लगवाना, ओके सर ठीक है, कोई बात नहीं। डिफरेंस सेम, हाँ डिफरेंस तो सेम है सबका, डिफरेंस सेम है, लेकिन इनमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ये बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रूल को एक बार यहां से हटा देंगे। ठीक है, पता लगाने के लिए। मेरे भाई देखो सब में जो डिफरेंस है कितने का है, 5/8 में 3 का डिफरेंस, 7/10 में कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। ठीक है, 8/11 में कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस,
6/9 में कितने का डिफरेंस? 3 का डिफरेंस। जब डिफरेंस सेम हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा दिखे वो सबसे बड़ी, और जिसका अंश सबसे छोटा दिखे वो सबसे छोटी। बोलो अंश सबका बड़ा किसका दिख रहा है? सबसे बड़ा किसका अंश है? यही बड़ा है। इसका मतलब सबसे बड़ी जो भिन्न होगी या फ्रैक्शन होगी कौन सी होगी? यही होगी। ठीक है, यदि इनका डिफरेंस सेम है तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही क्या होगी? सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। आप तो बता सकते हो यदि इसको अलग अलग क्रम में लगाया जाए तो क्वेश्चन डालूंगा मैं आपके सामने। ठीक है, अगर इसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जमाना हो, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। इनमें देखो सबसे छोटा कौन है? इनमें सबसे छोटा कौन मैंने बताया था? ये वाला। ठीक है, तो 5/8 को लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा यानी उससे थोड़ा बड़ा कौन है? 6, तो 6/9 को लिखेंगे। उससे थोड़ा बड़ा कौन है? 7 है, तो 7/9 को लिखेंगे। और उससे बड़ा यानी सबसे बड़ा 8 है, तो 8/11 को लिखेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक बार थम्स अप कर दो फटाफट। समझ गया सर? बिल्कुल बिल्कुल। अगर एलसीएम निकालेंगे, नहीं दिव्या पांडे, इसमें एलसीएम नहीं निकलेगा। जब इनका डिफरेंस अलग अलग होता है तब एलसीएम निकालते हैं। अभी एलसीएम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता दोगे आप। इतनी अच्छी ट्रिक है यार, डायरेक्ट बताना है। जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। यदि अंश हर से छोटा है तब ये ट्रिक काम करेगी। ट्रिक का यही होता है कि कहीं पर लगती है कहीं पर नहीं, तो यहां पे लगेगी, दूसरे पे नहीं लगेगी, दूसरे पे दूसरी ट्रिक लगेगी। जब अंश हर से छोटा हो, देखो सब में अंश जो है ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, इसका मतलब ये ट्रिक काम करेगी। जो सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न, जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न। आ गया समझ में? ओके, ठीक है, आ गया। नेक्स्ट सेकंड केस पे चलते हैं। इसी के अंदर यदि जो डिफरेंस तो सेम हो यानी अंतर समान हो, अंतर तो क्या हो? समान हो, तो केस सेकंड, तो केस जो सेकंड बनता है वो केस सेकंड क्या है? केस सेकंड ये है कि अंश जो है वो बड़ा हो और हर क्या हो? छोटा हो। जैसे मैंने लिखा 17/14, 17/13 कर लो, डिफरेंस 4 ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, 18/14, 22/18। ठीक है, और यहाँ पे ले लो 15/11। इसमें बताओ सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? इसमें क्या है? ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, लेकिन सब में जो डिफरेंस है वो सेम है, 4 का डिफरेंस है। अब बताओ सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन? आज मुझे लगता है सब लोग मेले में गए हुए हैं, इसीलिए लाइव आए नहीं है, क्या चक्कर है? भाई मेले वेले में मत जाओ, ठीक है? मेले में आता है गुज्जर, और गुज्जर उठा ले जाएगा मेले के ऊपर से, पता नहीं लगेगा आप लोगों को। तो एक बार आंसर कर दो फटाफट से, कमेंट देख रहा हूं। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा बता दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। बड़ा भी बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा। भाई सर काम है कुछ। ओके विवेक, देखिए काम अगर बहुत जरूरी है तो ही क्लास से जाया करिए। दिव्या पांडे आंसर कर लो, लोवेस्ट न्यूमरेटर बिगेस्ट। कहीं ना कहीं प्रीति यादव की बात समझ में बैठ रही है। इसमें क्या होगा? इसमें उल्टा हो जाएगा, जैसे हमने पहले उल्टा किया था। उसमें पिछली वाली ट्रिक में क्या था? उसमें जो छोटा था वो छोटी भिन्न हो गई, बड़ा था वो बनी। इसमें उल्टा कर देना, ठीक है? अगर डिफरेंस समान है और इस तरीके के अंश बड़ा है हर छोटा है, तो जो सबसे छोटा होगा ना वो सबसे, सॉरी ऊपर वाला देखना है, यहाँ पे नहीं देखना, ऊपर वाला देखना है, गलती मत करना। जो सबसे छोटा है, यहाँ सबसे छोटा कौन है? 15, तो ये सबसे बड़ी भिन्न। जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है? और सबसे बड़ा कौन है? 22, इसका मतलब ये जो सबसे छोटी भिन्न होगी।
सॉरी, बफरिंग वापस से हुई यार एक बार, जो बफरिंग मार डालेगी। जूम मैंने कर दिया है, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। एक बार स्क्रीन वापस से जूम कर देता हूँ। जूम कर दिया वापस से, ठीक है। अगला जो रूल है उस पर चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी, और सबसे छोटी हो जो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके के केस के अंदर। बफरिंग के बाद एक बार प्लीज बता दो थम्स अप करके अगर वीडियो क्लियर है तो। थोड़ी बहुत बफरिंग है, आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ एक गांव से लाइव आते हैं। अगर सिटी हो तो वहाँ पे आपको पता है कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। गांव से हम लोग लाइव आते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है इंटरनेट की। फिर भी हम लोग ठीक है, अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है। बीच बीच में 1 या 2 बार बफरिंग होती है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। इतना 1 या 2 सेकंड के लिए बफरिंग होती है, ठीक है। डेली डेटा एग्जॉस्टेड कोई बात नहीं, अगली बार से हम लोग डेटा डलवा दिया करेंगे आप लोग का, तभी आया कीजिए, ठीक है। अभी देखो, भिन्नों की तुलना कर रहे थे, रूल नंबर 4 हो चुका था अपने पास में। रूल नंबर 4 के दोनों केस हो चुके हैं अपने पास में। रूल नंबर 5 आ रहा है। रूल नंबर 5 आ रखा है अपने पास में। क्या है? जब डिफरेंस जो है अलग अलग हो, ठीक है। जब डिफरेंस अलग अलग हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 15/18, इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है। 16/25, इसमें अलग डिफरेंस आ रहा है। और इसके अलावा 17/21, इसमें अलग डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके के सवाल आ जाए तो क्या करेंगे? यानी डिफरेंस समान नहीं हो, तो इसके अंदर 2 केस बनते हैं। इसके अंदर 2 केस बनेंगे। वो कैसे बनेंगे देखो। यदि अंश व हर का अंतर अलग अलग हो, जब ये अंतर बफरिंग जो है क्लास का मजा खराब कर रही है। वापस से मैंने जूम कर दिया है अच्छे से, और अब क्लियर आ रही होगी वीडियो। अभी भी नहीं आ रही है। हाँ, अब थोड़ा ठीक है। बफरिंग बफरिंग बफरिंग, यार क्या करें इस बफरिंग का? इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कल से। अब आ गई ना? ठीक है, ओके। जब भी डिफरेंस अलग अलग दे रखा हो तब हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस अलग अलग हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं केस फर्स्ट का। केस फर्स्ट में वही होगा यदि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, अंश जो है हर से छोटा हो। एग्जांपल के लिए लेते हैं 5/8, 9/13, 6/10। अब बताओ इनमें से बड़ा कौन और छोटा कौन? इसमें से अगर पता करना हो बड़ा कौन छोटा कौन, तो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे एक बार बता दो फटाफट से। हाँ, वीडियो क्लियर आ रही है, मैंने भी देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बता दो इनमें से जो भी लाइव है। आप लोग बताओ, फिर मैं बताऊंगा ट्रिक।
ठीक है, पहले इसमें से अगर आपको कुछ बेसिक पता है तो बताओ कौन सा बड़ा है, और नहीं बेसिक पता है तो मैं बताऊंगा फिर। उसी झूले से गिर के टांग तोड़ लेना, वाह। ओके, नहीं दिख रहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं दिख रहा? मेरे यहाँ पे तो वीडियो ठीक है। ब्लर है मेरा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका जो है नेट खत्म हो रखा है इसलिए नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी यहां से तो वीडियो क्लियर है। यहां से वीडियो क्लियर है, यहां से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसका देखो कोई बात नहीं, आप लोग, मैं बता देता हूं खुद ही। इसका एक अलग से सॉल्यूशन करते हैं, केस फर्स्ट का यहां पे अलग सॉल्यूशन कर लेते हैं, जब डिफरेंस जो है अलग अलग हो। यदि अंतर जो है असमान हो तो हमने क्या लिया था, 5/8 ले लो, 6/10 ले लो, और 9/15 ले लो, कोई बात नहीं। ये 3 नंबर ले लिया मैंने, डिफरेंस अलग अलग है, लेकिन एक बात देखना, ये नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है। तो केस नंबर फर्स्ट, जब इस तरीके का केस हो, यानी ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालो। 3 डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना आया 3, ये 4 है, इसका डिफरेंस है 4, इसका डिफरेंस है कितना प्लस का 6, यानी इसका डिफरेंस तो कितना आया 3, इसका डिफरेंस कितना आया 10 में से 6 गया तो 4, यानी अंतर कितना आया 15 में से 9 गया तो कितना आया 6। हम लोग क्या करेंगे, इस 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेना तो आप लोग को आता होगा, ठीक है। एलसीएम लेना तो आई होप आपको आता होगा। 3, 4 और 6 का जो एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा भाई। 3, 4 और 6 का जो एलसीएम है वो क्या निकल के आएगा 12। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऊपर वाले को पकड़ेंगे, बोलो 5, 5 के नीचे क्या लगाएंगे, जितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इन दोनों का अंतर कितना है 3, 3 को नीचे लगाओ, गुणा करो किससे, एलसीएम से, ठीक है सर। कोमा लगाओ, इस 6 को पकड़ो, इन दोनों में अंतर कितना आया 4 का, 4 को नीचे लगाओ, और एलसीएम कितना आया 12 का, कोई बात नहीं सर। आगे चलो, 9/15 में 9 को पकड़ो, 9 के बटे में उतना लगाओ जितना इनका अंतर आ रहा है, अंतर कितना आया सर 6 आया, और गुणा के अंदर क्या लगा दो, एलसीएम को लगा दो। अब काटापीटी मचा दो, ठीक है। 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20 आ गया, 6 तिया 18 आ गया, और 9 दूनी 18 आ गया। क्लियर दिख तो रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा, मुझे यहाँ पे आराम से दिख रहा है, तो आप लोग को भी दिख रहा होगा, ठीक है। 20, 18 और 18 आ गया। अब इन दोनों का तो बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का बराबर आने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों भिन्न बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों भिन्न बराबर हैं, और ये बड़ी आ रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये बड़ी है। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो और क्या हो, न्यूमरेटर छोटा हो, इसका मतलब अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, और अंतर उनका अलग अलग हो, तो हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। पहले उनका एलसीएम निकालेंगे, फिर संख्या के नीचे उनका अंतर लिख के उसको एलसीएम से गुणा करेंगे, और प्राप्त संख्याओं में जो सबसे बड़ी होगी उसी की भिन्न सबसे क्या होगी, बड़ी, और प्राप्त संख्याओं में जो सबसे छोटी होगी उसी की भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आप लोगों को। कोई बात नहीं, अभी लोग चले गए हैं, अभी 2-3 लोग मौजूद हैं, क्योंकि बफरिंग हुई, बफरिंग के बाद तो लोग जाना बनता ही है उनका, उनको लगा होगा क्लास हो गई एंड। लेकिन अगर कोई बात नहीं, मैं यहाँ बता रहा हूँ सबको, अगर केस कोई भी समझ में नहीं आए तो बता देना मुझे, ठीक है। थोड़ी देर में वैसे भी क्लास एंड करेंगे, क्योंकि ये रूल हमारे खत्म होने वाले हैं। केस नंबर सेकंड क्या होता है, केस नंबर सेकंड, जब अंश जो है बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो, यानी अंश यानी ऊपर वाला बड़ा हो। जैसे मैंने लिया 15/11, यहां पे मैंने ले लिया 16/9, 16 बटा 9, 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 16 ब
फिर से बफरिंग। वापस से जूम कर दिया मैंने, आई होप क्लियर दिख रहा होगा। अब पूरा बोर्ड दिख रहा होगा बिल्कुल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी बात पे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और एग्जांपल में और ले लेते हैं। लो 17/13। अब देखो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। 15/11 में डिफरेंस कितना है, 4 और 15 और 11 में डिफरेंस यानी अंतर कितना है इन दोनों का, 4 है। 16 और 9 में अंतर कितना है, 9 में 7 जोड़ते हैं तब 16 आता है, इसका मतलब अंतर कितना है, 7 है। और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 13 और 4 17, इसका मतलब 4 डिफरेंस है। यहां पे निकाल लेता हूं। अब देखो 4 7 और 4 का एलसीएम, 4 7 व 4 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 28। अब एलसीएम निकालना यहां पे नहीं बताऊंगा, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। 7 चौक 28, ठीक है, 28 यहाँ पे एलसीएम आ गया। 28 एलसीएम को रख लो एक बार चेक करने के लिए। इस 15 को उठाओ, ठीक है, 15 के नीचे इसका अंतर जो आ रहा है वो लिखो, 4 डिफरेंस आ रहा है तो 4 को लिख दो, गुणा में लिख दो 28। अगली संख्या 16 को उठाओ, 16 के नीचे इसका जो अंतर आ रहा है 7 वो लिखो और यहाँ पे गुणा में लिख दो 28। मैंने यहां से जूम कर दिया है, एक बार देख लो क्लियर आ रही है वीडियो। हाँ बिल्कुल क्लियर है। और थोड़ा सा एक बार, बफरिंग जो है आज बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से सारे स्टूडेंट भी चले गए हैं। कोई बात नहीं, चले गए हैं तो, लेकिन वीडियो तो वो लोग देख लेंगे बाद में, इट्स ओके। यहाँ पे देखिए 15 के बटे में इसका डिफरेंस लगाया इनटू मल्टीप्लाई इसका एलसीएम कर दिया। 16 के बटे में इसका जो अंतर है वो लगाया और मल्टीप्लाई एलसीएम से कर दिया। 17 के बटे में जो इसका डिफरेंस है कितना है, 4, इसको लगाओ और मल्टीप्लाई कर दो 28 से। अब हम लोग क्या कर देंगे, काटा पीटी मचाएंगे। तो 4 से काटा 28 को 7 बार गया, 7 से काटा 28 को कितना बार गया, 4 बार, और 428 को काटेंगे तो 7 बार गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 7 से तो 135 आया। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, और 17 को 7 से करेंगे तो 119 आएगा। अब इसमें उल्टा करना है, ठीक है, जैसे हमने पहले 204 ट्रिक पढ़ी उसमें भी हमने उल्टा किया, ठीक है, तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। खुशी ठाकुर क्लास में वेलकम, वेलकम खुशी ठाकुर। देखिए कोई बात नहीं, सारे स्टूडेंट चले गए हैं क्योंकि बफरिंग का आज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इसको कल ठीक किया जाएगा। अंश जो है बड़ा है, हर छोटा है, सॉरी अंश बड़ा हर छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे छोटी दिख रही है इनमें सबसे छोटा कौन है, ये रहा, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, जिसका मान सबसे छोटा आया है और जिसका मान सबसे बड़ा आया वो सबसे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। ओके वेलकम खुशी ठाकुर। ये केस सेकंड था। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे मुझे बताइएगा, कोई डाउट है तो उसको हल किया जाएगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, यहां तक जो मैंने कराए हैं इस सारे रूल से काफी है कि आप लोग के क्वेश्चन सारे निकल जाएंगे, जो रीड सीटेट और जिसमें भी असेंडिंग और डिसेंडिंग उसका क्वेश्चन आता है। असेंडिंग का फिर से बता देता हूं, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, इसमें थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन रहता है कईयों को।
और डिसेंडिंग ऑर्डर। बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम, इनके अंदर भी ये पूछा जाता है कई बार, आरोही अवरोही। बैंक एग्जाम में 5 ऐसे 5 लेटर वर्ड या कुछ ऐसे 5 जो अंकों का श्रेणी दे दी जाएगी, सीरीज दे दी जाएगी, उसके अंदर बोलेगा कि इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाओ। तो वो लोग आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है क्या, छोटे से बड़ा। आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, और ये होता है बड़े से छोटा। इसका मतलब आप लोग का जो बेसिक है वो बेसिक इससे मजबूत हो जाएगा। आप लोग टीचरों को परेशान नहीं करोगे, सर ये भी बताओ ये भी बताओ, ठीक है। कई लोग को मैंने देखा है टीचर को परेशान करते हैं, सर आरोही क्रम क्या होता है, अब ये कौन सा बवाल आ गया आरोही क्रम, तो बताओ मेरे को। तो टीचर भी परेशान हो जाता है, वो इतने मतलब एजुकेटेड लोगों को पढ़ा रहा है, जो ग्रेजुएशन करके आए हैं, जो बीएड करके आए हैं, उन लोगों को पढ़ा रहा है, तो टीचर परेशान हो जाता है। तो यहाँ से जो है आप लोग बेसिक अच्छा करो और पढ़ो, ठीक है। रीट वालों को तो टेंशन ही नहीं है, रीट वालों का तो रीट का सीटेट का इनकी तो मैथ की टेंशन ही मत लो। अगर यहाँ लेवल 2 में से यहीं से क्वेश्चन बनेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आराम से पढ़ लेना इन्हीं को, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बुक लेना एक और उसमें से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जो आरटेट के अंदर आया हुआ है। अब बोलोगे सर आरटेट क्या है, तो 2016 या 14 के पहले जो करते थे रीट के, उसी को आरटेट बोला जाता था, अब उसको रीट कर दिया गया है, ठीक है। 3rd ग्रेड टीचर का एग्जाम होता है और ये आरटेट के अंदर आया था, ठीक है। क्वेश्चन में देखता हूं एक बार। आरटेट 2012 की बात है। 1/3, 3/4, 2/5 और 6/7, इनके अंदर पूछ रहा है कि आरोही क्रम बताओ। आरोही क्रम बताओ, तो इसका आरोही क्रम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले पता करो कि इनमें अंश बड़ा है या छोटा है सबका। इसका मतलब देखो हर तो सबका अंश से बड़ा है, 5 बड़ा 2 छोटा, 7 बड़ा 6 छोटा, 4 बड़ा 3 छोटा, 3 बड़ा 1 छोटा, सबका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब जो ट्रिक नंबर कौन सी लगेगी, फर्स्ट वाली, हमेशा ट्रिक नंबर फर्स्ट। कैसे लगेगी, देखो इस सबका डिफरेंस तो अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके 1 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 2 डिफरेंस आ रहा है। 3 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 2 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 डिफरेंस आ रहा है। और 6 और 7 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यदि डिफरेंस सबके अलग अलग है, डिफरेंस अलग अलग है यानी कि अंतर कितना आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है, और जो अंश जो है वो छोटा है, तो कौन सी ट्रिक लगेगी, अभी अभी सिखाई थी मैंने। सबके एलसीएम ले लो, 2, 1, 3 और 1, इनका जो डिफरेंस है इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा हमेशा क्या, 2 3 6। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर का ऊपर वाला पकड़ेंगे, ये इसमें नीचे बटे में लगाएंगे क्या, अंतर लगाएंगे, गुणा में क्या कर देंगे, गुणा में एलसीएम को रख देंगे, एलसीएम बराबर 6। इसका ऊपर वाला कितना है, 3, 3 के बटे में इसका जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, 1, और गुणा में रख देंगे 6। इसका भी ऊपर वाला पकड़ेंगे, ठीक है, यानी कि 2, 2 के बटे में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, और गुणा में एलसीएम को रख देंगे 6। लास्ट में बचा 6 बटे में उसका डिफरेंस यानी कि 1 इंटू में 6। आप देखना यहाँ पे काटा पीटी मचा दो, 2 3 6, इसका भाग 6 में जाएगा, इतना ही आएगा, 3 दूनी 6। काटने पीटने के बाद देखो क्या है, यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ 3 जगह 18, यहाँ पे 2 दूनी 4 आ गया, यहाँ पे 6 जगह 36 आ गया। अब इसमें जो रूल कौन सा लगेगा, जब अंश छोटा होता है तो जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जो सबसे छोटी होती है वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न। ये चीज ध्यान रखना, जब छोटी भिन्न सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न सबसे बड़ी, यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा कौन है, 36, 36 सबसे बड़ा। अब पूछ क्या रहा है वो, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, इसका मतलब हमें आरोही क्रम बताना है, ठीक है। आरोही क्रम कैसे बताएंगे,
आरोही क्रम कैसे बताते हैं? सबसे छोटी, अभी बताया था सबसे छोटा जो आ रहा है 3, इसका मतलब जो 1/2 ये वाली जो ये है सबसे छोटी, किसका आया था डिफरेंस ये? इसका। तो 1/3 कौन है? सबसे छोटी है। अब उससे बड़ा कौन है? 4। तो 4 के लिए कौन आ रहा था? 2/5। तो 2/5 उससे बड़ा, ये इस तरीके से लगा दो, जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा। 2/5 से बड़ा कौन होगा? देखो 4 से बड़ा 18 है, 18 किसके लिए आया था? 3 के लिए, 3/4 के लिए। अब सबसे बड़ा कौन? 36। तो 36 किसके लिए आया था? 6/7 के लिए, तो 6/7। बोलो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आने वाली है। ठीक है, कोई बात नहीं है। स्टूडेंट चले भी गए हैं तो मुझे कोई इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं तो पढ़ाऊंगा। रिकॉर्डेड भी देखते हैं कुछ लोग, ठीक है, कम से कम 100 लोग तो 150 लोग तो फिलहाल रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं। ठीक है, और आगामी टाइम जो आएगा उस टाइम में जैसे जैसे रीट एग्जाम पास आएगी तो और लोग देखेंगे। तो कनेक्टिविटी एक बार वापस से आ चुकी है। बफरिंग आज बहुत ज़्यादा है, मैं खुद परेशान हूँ इस बफरिंग से, लेकिन हम लोग भी हार नहीं मानने वाले हैं। हम लोग क्लास पूरी करेंगे, उसी के बाद जाएंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया था और इसमें पूछा था आरोही क्रम बताइए। अब हमें डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन हम लोग ट्रिक पे काम करेंगे। ट्रिक पे काम करेंगे तो देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, अंतर कितना है 2 और 9 में। 9 में से 2 गया तो 7, 8 में से 5 गया तो कितना आया? 3, 3 में से 1 गया तो कितना आया? 2, 4 में से 3 गया तो कितना आया? 1। अंतर तो सबका अलग अलग है, 1, 2, 3, 7 अलग अलग अंतर आया। लेकिन ये देखो कि अंश छोटा है या बड़ा है? अंश सब में छोटा है। इसका मतलब हमेशा क्या, जो छोटी प्राप्त होगी संख्या वो छोटी और जो बड़ी प्राप्त होगी वो बड़ी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 7, 3, 2, 1 का जो एलसीएम आएगा 7, 3, 21, 21, 2, 42, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। 42 एलसीएम आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर लेंगे 2, यहाँ पे नंबर लेंगे क्या, 2 के नीचे जो अंतर आ रहा है ये 7, गुणा में एलसीएम कितना आया? 42। फिर अगला नंबर लेंगे 5, 5 के बाद उसका जो अंतर आ रहा है वो कितना लिखेंगे? 5 के बाद अंतर कितना आया? 3, और इस मल्टीप्लाई में 42 यानी 42। 1/3 में हम 1 लिखेंगे, 1 के बटे में अंतर लिखेंगे 1 और 3 का यानी कि 2, और मल्टीप्लाई में इसका एलसीएम। ठीक है, चौथी संख्या क्या है अपने पास? 3/4, तो 3/4 का हम लिख लेंगे 3, और 3 के बटे में उसका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1, और मल्टीप्लाई में 42 यानी 42। ठीक है, यहां तक लिख लिया अपन ने, क्लियर दिख रहा है? 7 6 42, 14 तिया 42, और ये 21 बार गया। यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 6 12, गुणा करेंगे 14 को 5 से गुणा करेंगे तो 70 आएगा। 21 को 1 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा, और यहाँ पे 42 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 126। अब देखो अंश छोटा है तो मैंने बताया था, अंश छोटा है तो हमेशा क्या होता है, जो बड़ी प्राप्त हो रही है संख्या वो सबसे बड़ी, और जो छोटी संख्या प्राप्त हो रही है वो सबसे छोटी। तो अब तो बता सकते हो ना, आरोही क्रम जो है आराम से बता दोगे? आरोही क्रम बताओ। आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़ा, सबसे छोटा लिखो पहले। सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे सबसे छोटा देखो 12 है। 12 किसके लिए आया था? 2 वाला कौन है? 2 वाला ये रहा, 2/9 लिख दो। 12 से थोड़ा बड़ा कौन है? 21। 21 किसके लिए आया? 21 किसके लिए आया? यहाँ देखो 1 वाले के लिए। 1 कौन है? ये रहा, 1/3। 1/3 थोड़ा सा बड़ा होगा। इससे बड़ा कौन है? 21 से बड़ा कौन? 70। 70 के लिए कौन आया था? 5 वाला। 5 वाला कौन है? 5/8। ठीक है, यहां पे आया कौन?
126 सबसे बड़ा, 126 सबसे बड़ा 3 के लिए आ रहा है तो 3/4 सबसे बड़ा। इतनी आसानी से हम लोग ने आंसर कर दिया। अगर आप लोग भाग दे के देखते तो शायद यहाँ पे आंसर थोड़ी सी लेट कर पाते, और एग्जाम के अंदर बहुत आराम से दिमाग चलेगा कि तुरंत डिफरेंस निकाला, एलसीएम निकाला और मल्टीप्लाई में रख दिया। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं तक रखेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग टेलीग्राम पे शेयर कर देना या फिर कमेंट कर देना कि यहाँ पे दिक्कत आई हमें और सर ये सवाल करवाओ, या फिर आप लोग जब बुक सोल्व कर रहे हैं वहां से कोई डाउट हो तो भेज देना। ठीक है, आपका डाउट सोल्व किया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू। आज तो दूसरी